हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक अर्धगोलाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है अपने अक्ष के परितः घूम रहा है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह अक्ष स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थिर है। एक छोटा सा गुटका जो है इस बर्तन में ऐसी जगह रखा है जहाँ की त्रिज्या जो है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। गुटका बर्तन पर बिना फिसले अपनी जगह पर बना रहता है। तो गुटके तथा बर्तन के बीच घर्षण गुणांक म्यू है बच्चों, ये हमें बताना है। तो बर्तन के कोणीय वेग के संभव मान बताएं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति करता है बच्चों, वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए ये आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है इस प्रकार से, और इसका द्रव्यमान एम है बच्चों इस प्रकार से, और ये ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं अपकेंद्र बल क्या होता है बच्चों। तो जो अपकेंद्र बल होता है बच्चों, ये इस ऐसा बल होता है जो अभिकेंद्र बल का बच्चों एक प्रकार से प्रतिक्रिया बल होता है बच्चों, जो वास्तविक बल तो नहीं, लेकिन इसके कारण जो है बच्चों ये वस्तु जो है इस वृत्तीय पथ से बाहर की ओर इस प्रकार से भागने का प्रयास करता है बच्चों। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा अपकेंद्र बल होता है, और इसका मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जो कि होता है एम आर ओमेगा का वर्ग इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो दो सतहों के बीच में जो सापेक्षिक गति होने वाली होती है, तो घर्षण बल उस सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए अगर इस वस्तु को इधर बल लगा करके हम दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध सापेक्षिक गति कराना चाहते हैं बच्चों, तो ये सतह जो है सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए इस दिशा में घर्षण बल लगाएगा। और बच्चों जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते जाएंगे घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, और अंत में एक निश्चित सीमा तक बच्चों एक अधिकतम जो घर्षण बल होता है सीमांत घर्षण बल वहां तक बढ़ता है। उसके बाद भी अगर हम ये वाय बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो ये हमारी सापेक्षिक गति प्रारंभ हो जाती है। तो अगर इस सतह द्वारा वस्तु पर लगाया गया अभिलंब बल एन है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल का मान होता है म्यू गुणे एन, जहाँ पे म्यू क्या है बच्चों, म्यू हमारा दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक अर्धगोलाकार बर्तन है बच्चों। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, एक अर्धगोलाकार बर्तन बना लेते हैं बच्चों जिसकी त्रिज्या बच्चों आर कहा जा रहा है। ये गोले का केंद्र हो गया बच्चों। तो बच्चों ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया जिसके परितः जो है ये घूम रहा है बच्चों गोलाकार बर्तन इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि इसके भीतर एक छोटा सा गुटका ऐसी जगह पर रखा है जहां पर बच्चों जहां की त्रिज्या जो है ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी इसकी त्रिज्या आर हो गई इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा गुटके पर, और बच्चों इस पर अपकेंद्र बल बच्चों ये हमारा देख लेते हैं, ये वृत्ति जब इस प्रकार से घूर्णन गति करेगा बच्चों, तो ये हमारा इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक क्षैतिज वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से ये हमारा गुटका गति करेगा बच्चों इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या बच्चों कितनी होगी। तो ये त्रिज्या जो हो जाएगी बच्चों, ये त्रिज्या आर जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगी। ये त्रिज्या आर है बच्चों, ये बर्तन की त्रिज्या, और ये कोण थीटा है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा। तो बच्चों ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी इस प्रकार से। तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा गुटका है इस प्रकार से। तो बच्चों इस पर जो है इस जो हमारा बच्चों बाहर की ओर है बच्चों, इस प्रकार से वृत्तीय पथ के बाहर की ओर इस पर अपकेंद्र बल लगेगा जिसका मान हो जाएगा m, और त्रिज्या बच्चों आर साइन थीटा है। तो ये त्रिज्या हो गया और ओमेगा का वर्ग इस प्रकार से बच्चों ये लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये कोण बच्चों थीटा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का ये घटक हो जाएगा mg cos थीटा, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो ये घटक होगा बच्चों ये इसको गुटके को नीचे फिसलने का प्रयास करेगा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इसका एक घटक इधर होगा बच्चों, तो ये कोण कितना है, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये इधर वाला घटक हो जाएगा बच्चों एम आर साइन थीटा और ओमेगा का वर्ग, और बच्चों साइन थीटा इस प्रकार से। बच्चों ये साइन थीटा का वर्ग भी कह सकते हैं बाद में। फिर बच्चों यहाँ पर ये घटक इसका ये होगा अपकेंद्र बल का घटक इस प्रकार से, जो क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा एम आर साइन थीटा ओमेगा का वर्ग।
ये अब केंद्र बल हो गया और इसका cos थीटा का घटक इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये एम आर ओमेगा का वर्ग cos थीटा ऊपर की ओर लग रहा है बच्चों, बर्तन के समानांतर ऊपर की ओर, और बच्चों ये हमारा ये नीचे की ओर इस प्रकार से लग रहा है। और बच्चों ये बर्तन के द्वारा इस पर एक अभिलंब बल एन लग रहा है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से इसकी सतह के अभिलंब बल। तो बच्चों त्रिज्यीय दिशा में ये संतुलन की स्थिति में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन बराबर क्या होगा बच्चों, एन बराबर हो जाएगा, ये नीचे की ओर दो बल लग रहे हैं, इसके इसके योगफल के बराबर हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा और इसके, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा धन, और ये इसको कह सकते हैं एम आर ओमेगा का वर्ग और साइन थीटा का वर्ग कह सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा लगने वाले अभिलंब बल का मान हो गया। तो बच्चों यहां से हमें दिख रहा है कि ये बल जो है बच्चों ये इसको ऊपर की ओर ले जाना चाहता, एम जी साइन थीटा नीचे की ओर ले जाना चाहता। तो किसी क्षण बच्चों अगर हम ये देख लें कि अगर हम ये ओमेगा का मान बढ़ाते जाएं और ये अपने अधिकतम मान तक ले जाएं बच्चों, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये ऊपर वाला बल बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों ये मान तो नियत है हमारा एम जी साइन थीटा। तो बच्चों ये ओमेगा बढ़ने से इसका मान बढ़ता जाएगा एम आर साइन ओमेगा का वर्ग और cos थीटा, तो इसका मान बढ़ने से ये गुटका ऊपर की ओर फिसलने का प्रारंभ करेगा, फिसलना चाहेगा बच्चों। तो ऐसे में ये बर्तन द्वारा इस पर नीचे की ओर जो है बच्चों इस प्रकार से घर्षण बल लगाया जाएगा, जिससे कि ये सापेक्षिक गति का विरोध कर सके। फिर बच्चों और ओमेगा का मान बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। फिर अंत में बच्चों ये हम ओमेगा का जब मान अधिकतम हो जाएगा, इस समय घर्षण बल का मान जब ये अधिकतम हो जाएगा इस प्रकार से, तो उसके बाद भी अगर हम ओमेगा का मान बढ़ाते हैं तो ये ऊपर की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगा। तो बच्चों हमें बिना फिसले इस पे स्थिर रखना, तो बच्चों ओमेगा का अधिकतम मान हो जाएगा वहां पर। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर ओमेगा का अधिकतम मान जब हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम ओमेगा वन मान लेते हैं, उस समय ये हमारा घर्षण बल का मान अधिकतम होगा। उसके बाद ये घर्षण बल इसको रोक नहीं पाएगा ऊपर फिसलने से। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो यहाँ पर इस समय ऊपर की ओर लगने वाले बल और नीचे की ओर लगने वाले बल दोनों संतुलित होंगे। तो ये हो जाएगा एम आर साइन थीटा कॉस थीटा, और बच्चों ये ओमेगा का वर्ग, और ये बराबर किसके होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा, और धन बच्चों ये हमारा अधिकतम घर्षण बल, तो अधिकतम घर्षण बल का मान होता है बच्चों म्यू और गुणे एन इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा म्यू, और एन का मान बच्चों ये है तो ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और धन बच्चों ये हो जाएगा म्यू एम आर ओमेगा का वर्ग और साइन थीटा का वर्ग इस प्रकार से। तो बच्चों हमें ये ओमेगा है तो यहाँ पर ओमेगा वन है बच्चों ये अधिकतम मान, तो ये ओमेगा वन रख देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा वन के मान ज्ञात करने के लिए देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा वन का वर्ग अगर कॉमन ले ले बच्चों उसके पदों से, तो ये हो जाएगा एम आर साइन थीटा और कॉस थीटा ऋण बच्चों ये हो जाएगा म्यू एम आर साइन थीटा का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। फिर ये बराबर हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा धन बच्चों म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों ये एम से एम कट जाएगा सब में से, और बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये ओमेगा वन का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ऊपर बच्चों अगर हम जी कॉमन ले ले बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा, और भागे बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पर बच्चों अगर हम आर साइन थीटा कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों ये कॉस थीटा ऋण म्यू साइन थीटा इस प्रकार से। तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये ओमेगा वन यानी अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा जी साइन थीटा धन म्यू कॉस थीटा, और भागे बच्चों आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा ऋण म्यू साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये इसकी घात हो जाएगी 1/2। तो बच्चों ये हमारे जो कोणीय वेग है उसका अधिकतम संभव मान हो जाएगा, जिससे गुटका ना फिसले। अब उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अगली स्थिति क्या हो सकती है बच्चों। तो अगली स्थिति ये हो सकती है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों अगली स्थिति ये है कि जब हम ओमेगा का मान घटाते जाएं, तो बच्चों जब हम ओमेगा का मान घटाते जाएं अगर हम देखें कि ओमेगा का मान कम हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा मान घटता जाएगा और ये मान तो हमारा नियत है बच्चों। तो ये हमारा नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा जब इसका मान क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा से भी कम होने लगेगा ओमेगा घटते घटते। तब क्या होगा बच्चों, ये नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा बच्चों। ये यहाँ पर ये साइन थीटा है इस प्रकार से। तो बच्चों जब ये नीचे की ओर आने प्रयास करेगा तो घर्षण बल ऊपर की ओर इस प्रकार से लगेगा और ये नीचे आने से रोकेगा। फिर अंत में और जब हम इसका मान कम होता जाएगा बच्चों तो ये घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, तो अंत में घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा, उससे अधिक नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में बच्चों अगर उससे भी कम हमारा हो जाएगा बच्चों, हमारा अगर कोणीय वेग का मान उससे भी कम हो जाएगा न्यूनतम मान से, तब क्या है, ये नीचे की ओर फिसलने लगेगा। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि माना ओमेगा का जो न्यूनतम मान है उसे हम ओमेगा टू मान लेते हैं बच्चों। न्यूनतम मान ओमेगा टू है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों ये जो एम जी साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा ये घर्षण बल के अधिकतम मान के, और इससे बच्चों तो यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा एम आर ओमेगा का वर्ग बच्चों, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, या फिर बच्चों ये कह लें कि एम आर साइन थीटा कॉस थीटा और ओमेगा का वर्ग धन बच्चों ये हमारा घर्षण बल का अधिकतम मान जो कि होता है म्यू गुणे एन। तो एन का मान बच्चों कितना है यहाँ पर, तो बच्चों ये एन का मान है एम जी कास थीटा, तो इसको अगर हम गुणा कर दे इसी समय तो हो जाएगा म्यू एम जी कास थीटा, और बच्चों धन म्यू एम आर साइन थीटा का वर्ग बच्चों और ओमेगा का वर्ग। तो ये ओमेगा टू यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों इन दोनों का योगफल जो है ये एम जी साइन थीटा के बराबर होगा इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये एम से एम कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ओमेगा टू का वर्ग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस थीटा, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखें अगर हम तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा का वर्ग धन का बच्चों म्यू आर साइन थीटा का वर्ग बच्चों इस प्रकार से। और इधर देखें बच्चों तो ये बचेगा हमारा जी साइन थीटा, और ये बच्चों जो म्यू जी कास थीटा इसको इधर ले आएंगे तो ऋण का म्यू जी कास थीटा हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ से ओमेगा टू का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ऊपर बच्चों जी जी अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऋण म्यू कास थीटा, और भागे बच्चों अगर हम देखें तो ये नीचे अगर हम आर साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और धन म्यू साइन थीटा इस प्रकार से बच्चों। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले ले बच्चों तो ये वर्गमूल लेने पर ये ओमेगा टू का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों, इसकी घात एक बटे दो हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारा ओमेगा टू का न्यूनतम मान है जिससे कि वो नीचे की ओर ना फिसले बच्चों। तो बच्चों बिना फिसले अगर रुकना है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अतः जो कोणीय वेग के संभव मान बताने कि गुटका बिना फिसले अपनी जगह पर स्थिर रहे, तो कोणीय वेग के जो संभव मान है बच्चों ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच है। तो बच्चों इनके बीच जो सभी संभव मान है, और ये ओमेगा वन ओमेगा टू भी बच्चों इसके संभव मान है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।